हेलो एवरीवन। तो YouTube पर ये मेरी पहली क्लास है। इससे पहले मैं पिछले 5 साल से ऑटोकैड पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन। तो मेरे पास आज ही एक बच्चा आया जिसका नाम था मोहित। तो मोहित बोला सर मुझे ऑटोकैड सीखना है। मैं ठीक है। तो मोहित मेरे घर के पास में रहता है, तो मोहित मेरे घर पे आके ऑटोकैड सीखना चाहता है। तो मैंने सोचा मोहित के साथ साथ क्यों ना मैं सभी बच्चों को ऑटोकैड सिखाऊं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे? इस YouTube चैनल पर मैं ऑटोकैड की सभी वीडियो डालने वाला हूँ। 1 बाय 1 मैं कमांड कराऊंगा और समझाऊंगा, और इस तरीके से पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप जो कोर्स हज़ारों रुपए देके करते हो वो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे। तो फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोकैड की पहली क्लास के बारे में। अब पहली क्लास की बात ऐसे है, जब भी आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको एक व्यू मिलेगा। अब बात करते हैं ऑटोकैड, जैसे जो भी बच्चे करते हैं उनको पता है कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, डिजाइन बनाते हैं इस पे, चाहे मैकेनिकल डिजाइन हो, चाहे सिविल डिजाइन हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो। अब बात करते हैं जब भी हमें डिजाइन बनाना हो तो डिजाइन के लिए हमें क्या चाहिए? शीट। अब जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है ये है शीट हमारी, जिसको हम वाइट पेज बोलते हैं ना। अपना जो वाइट पेज हम बोलते हैं शीट बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर में ये हमारी शीट होगी, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब शीट की एक लिमिट होती है, बट यहां पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इस पे अनलिमिटेड काम कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं, शीट तो हमें मिल गई, अब क्या बचा है? पेंसिल। तो पेंसिल के लिए ऊपर टूल बार है। ठीक है, ये रहा हमारा टूल बार और उसके नीचे रिबन बार। तो यहां पर हमें जो अपना पहला टूल लेना है वो है लाइन कमांड। लाइन कमांड हमारी पेंसिल है। जैसे हम पेंसिल से वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर में पेंसिल का काम लाइन कमांड करने वाली है। तो अब लाइन कमांड को एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक माउस में 2 क्लिक होते हैं, पहला लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक। तो हमें सिंपल सा काम करना है, लाइन कमांड पर जाना है और लाइन कमांड पर जाने के बाद हमें माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और हमारी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी सीट है जिसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं, वहां पर आके हमें फिर से जहां से भी हमें स्टार्ट करना है, हमें लाइन कमांड का फर्स्ट पॉइंट देना है, वहीं पर हमें माउस का फिर से लेफ्ट क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहां पे माउस का लेफ्ट क्लिक किया, यहां पर आने के बाद अब मेरी यहां से लाइन कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ माउस को आगे की तरफ मूव करूंगा, हमारी लाइन बनती जाएगी। और जहां जाकर मैं सेकंड पॉइंट क्लिक करूंगा, अब मैं यहां पर आने के बाद माउस का फिर से लेफ्ट क्लिक करता हूं, जो हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है, तो वहां से लेके वहां तक हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है। और बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो मैं कमांड से बाहर आ गया और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब आगे दिखाता हूं। फिर से लाइन कमांड को एक्टिवेट करना होगा। अगर हम किसी कमांड पे वर्क कर रहे हैं और कमांड पे वर्क करने के बाद हम एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं तो हम उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। दोबारा कमांड को एक्टिवेट करने के लिए उस कमांड पे जाके हमें माउस से क्लिक करना होगा। तो सिंपल वही, मुझे लाइन कमांड पे जाना होगा और माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ये मैंने किया और व्यू पोर्ट पे कहीं भी आके मैंने क्लिक कर दिया एक बार। उसके बाद मुझे माउस से सिर्फ डायरेक्शन देनी है। अब मैं जो माउस से डायरेक्शन दे रहा हूं, तो अब मुझे सेकंड पॉइंट देना है ताकि मेरी लाइन वहां से जाओ, फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट तक क्रिएट हो जाए। बट अभी आप देख रहे होंगे कि लाइन आ रही है छोटी बड़ी, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है। अब लाइन को सीधा करने के लिए क्या करना है? ऑर्थो ऑन। और ऑर्थो ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है F8। आपके कीबोर्ड में एक बटन दे रखा है F8 का, उस F8 को आप प्रेस करोगे। अब जहां मैं नीचे कर्सर लेके जा रहा हूं, देखो यहां पे लिखा आ गया ऑर्थो ऑन, यानी F8 करने से हमारा ऑर्थो ऑन हो चुका है। अब ऑर्थो ऑन होने के बाद आप लाइन को
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही लेके जा सकते हो। अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, या तो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल या फिर आएगी वर्टिकल। अब लाइन को दोबारा से टेढ़ा करना हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल F8 प्रेस करना है। आपने पहले भी ऑर्थो ऑन करने के लिए F8 को प्रेस किया था और ऑर्थो ऑफ करने के लिए भी हमें F8 को प्रेस करना होगा। F8 से ही ऑर्थो ऑन होता है और F8 से ही ऑर्थो ऑफ होता है। तो हम दोबारा F8 को प्रेस करेंगे तो हमारा नीचे लिखा आ गया है, देखो आप कमांड बॉक्स में, ऑर्थो ऑफ। अब लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। और दोबारा से इसको ऑन करेंगे F8 से तो हमारा ऑर्थो ऑन हो गया और इस तरीके से हमारी लाइन अब आएगी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अब मैंने यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट दिया था, अब मैं माउस से इसको आगे की तरफ डायरेक्शन दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 20। नीचे आप कमांड बॉक्स में देख रहे होंगे 20 लिखा आ चुका है, 20 करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, कितने की, 20 की। अब मुझे नीचे की ओर लाइन को बनाना है। तो जब मुझे लाइन को नीचे की ओर बनाना है तो सिंपल करना है क्या, माउस से पहले डायरेक्शन देनी है। अभी हमें माउस में कोई क्लिक नहीं करना, ना ही तो लेफ्ट क्लिक करना है और ना ही राइट क्लिक करना है, सिर्फ माउस से डायरेक्शन देनी है। माउस को नीचे लेके जाना है, नीचे की तरफ। देखो अब मैंने माउस से नीचे की तरफ डायरेक्शन दी तो लाइन नीचे की तरफ आ गई। अब मैं लिखूंगा 20। अब नीचे आप देख रहे हो कमांड बॉक्स में 20 लिखा आ गया और एंटर प्रेस करूंगा तो अब फिर से यहां से लेके यहां तक नीचे तक 20 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मुझे लाइन को लेके जाना है लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए पहले मुझे माउस से डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब मैं माउस से डायरेक्शन दे रहा हूं पहले। अब मैं लिखूंगा 20 एंड एंटर। अब मुझे लाइन को ऊपर लेके जाना है तो पहले माउस से डायरेक्शन देनी पड़ेगी और अब लिखना पड़ेगा 20 एंटर। और इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बन चुका है 20x20 का। और अभी हमारी कमांड एक्टिवेट है, देख रहे हो आप। तो इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना होगा तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं दोबारा एक बॉक्स बनाने जा रहा हूं जो होगा 25x25 का। तो 25 के बॉक्स के लिए पहले मैंने लाइन को एक्टिवेट किया, सिंपल वही लाइन कमांड के ऊपर जाके मुझे लाइन कमांड के ऊपर जाके मुझे माउस से प्रेस करना है, अपना लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद मैंने अपनी सीट पे आके, व्यू पोर्ट पे आके फर्स्ट पॉइंट दिया और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आगे की तरफ मैंने दी डायरेक्शन। और अब मैं टाइप करूंगा 25। नीचे कमांड बॉक्स में आप चाहे देख रहे हो नीचे 25 लिखा आ चुका है। अब एंटर प्रेस करने वाला हूं मैं। एंटर प्रेस किया तो हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है 25 की। अब मुझे लाइन को नीचे लेके आना है, सिंपल सा काम करना है। पहले माउस से डायरेक्शन देनी पड़ेगी, अब माउस से मैंने डायरेक्शन दे दी है। अब लिखना पड़ेगा 25 और एंटर प्रेस करना है तो हमारी 25 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मुझे लाइन को लेफ्ट लेके जाना है तो माउस से पहले लेफ्ट डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ये देखो मैंने पहले डायरेक्शन दिया माउस से। अब लिखूंगा 25 और एंटर करूंगा प्रेस तो अब हमारी 25 की लाइन बन चुकी है। अब मुझे लाइन को ऊपर लेके जाना है, सिंपल सा काम करना है। पहले माउस से ऊपर की तरफ मुझे देनी है डायरेक्शन और फिर लिखना है 25 और एंटर। और हमारा बॉक्स बन चुका है 25x25 का। और कमांड से बाहर आने के लिए मुझे प्रेस करना है एस्केप। तो इस तरीके से आप लाइन कमांड का वर्क समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे क्या करना है, मैं फिर से लाइन कमांड को एक्टिवेट कर रहा हूं। आई होप अब आप लाइन कमांड को एक्टिवेट करना सीख गए हैं। तो लाइन कमांड को मैंने एक्टिवेट किया, यहां पर आके फर्स्ट क्लिक किया और मैंने लिखा 35 लिख के मैंने कर दिया एंटर। तो अब मेरे से गलती से एस्केप बटन प्रेस हो गया तो मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है 35 की। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग बनाते बनाते कहीं हमारे से बीच में डबल एंटर प्रेस हो जाए या एस्केप बटन प्रेस हो जाए तो इसका मतलब क्या है, हम उस ड्राइंग से बाहर आ जाएंगे। तो अब ये तो है नहीं कि हम ड्राइंग से बाहर आ गए तो हम दोबारा ड्राइंग बनाएंगे, नहीं। जहां से हम बाहर आए हैं हम वहीं से अपनी ड्राइंग की स्टार्टिंग करेंगे और उसके लिए हमें दोबारा से लाइन कमांड पे जाना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। और जोन से हमारी ड्राइंग का लास्ट पॉइंट था, जैसे हमारा ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर आके मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ से लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और दोबारा मैं नीचे की तरफ डायरेक्शन दूंगा माउस से, 35 एंटर करूंगा, फिर मैं माउस से डायरेक्शन दूंगा, 35 एंटर करूंगा, ऊपर डायरेक्शन दूंगा और 35 एंटर कर दूंगा और बाद में एस्केप कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स और बन गया। और इसका मतलब था अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं उससे बाहर आ जाते हैं गलती से इसके बटन प्रेस करके तो दोबारा नहीं बनाना, उसको वहीं से स्टार्ट करना है लाइन कमांड लेके।
अब लाइन कमांड में एक चीज़ और बची है, मैं फिर से लाइन कमांड ले रहा हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद मैंने बनाया 45 का एक, पहले लाइन ड्रॉ की मैंने 45 की, अब मैं बनाऊंगा 45 का एक बॉक्स 45 बाई 45 का। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया 45 की। अब मैं नीचे की तरफ पहले डायरेक्शन दूंगा माउस से, 45 लिखूंगा फिर, और एंटर प्रेस कर दूंगा, मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं फिर से माउस से डायरेक्शन दूंगा 45 और एंटर कर दूंगा। तो अब मुझे ऊपर की तरफ करना होगा फिर से 45 और एंटर प्रेस, बट मैं नहीं करने वाला। अब आप नीचे देखना कमांड बॉक्स पे जहाँ पे सर्कल है, जहाँ पर सर्कल है, कर्सर है, सॉरी कर्सर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ क्लोज। तो क्लोज के लिए या तो आप यहाँ पर कर्सर से इसके ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पर आप सी एंटर कर दो। क्लोज के लिए सी एंटर, और सी एंटर तभी प्रेस करना है जब हम लाइन कमांड से एक्टिवेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सी एंटर करूंगा, देखो कमांड बॉक्स में सी लिखा आ गया और मैं एंटर प्रेस करने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस ड्राइंग से बाहर भी आ गया और मेरा बॉक्स कंप्लीट भी हो गया। ये कैसे हुआ? इसका मतलब है अगर आप लाइन कमांड से कोई ड्राइंग बना रहे हो और जैसे आप सी एंटर करोगे, तो इसका मतलब है आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो, जो भी उसका लास्ट पॉइंट होगा और आपने सी एंटर किया, ऑटोमेटिक लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से मैच हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूं आपको, एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ऐसे हमने एक लाइन बनाई, अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला जहां मेरा अभी कर्सर है, और लास्ट पॉइंट क्या है, जहां मेरा अभी कर्सर है। अब मैं यहां से करूंगा सी एंटर, मैंने किया सी और एंटर। देखो जहां मेरा लास्ट पॉइंट था और जहां मेरा फर्स्ट पॉइंट था, सीधा लास्ट पॉइंट जाके मैच हो गया फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो जब भी आप लाइन कमांड से कोई वर्क कर रहे हो, आप सी एंटर करोगे तो जो सा उसका लास्ट पॉइंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट पे जाके मैच हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट कैसे किया है, अपने कर्सर को लाइन कमांड पे ले जाके और माउस से क्लिक करके। बट अब इसकी शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है लाइन कमांड की एल एंटर। आप एल लिखोगे, देखो नीचे कमांड बॉक्स में एल लिखा आ गया और एंटर प्रेस करना है। और अब मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी लाइन कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो लाइन कमांड की शॉर्टकट की क्या है? एल एंटर। आपको ऑटो कैड में शॉर्टकट की बहुत जल्द आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्टकट की याद रख पाओगे तभी अच्छे से बेहतरीन काम कर पाओगे और फास्ट काम कर पाओगे। तो लाइन कमांड के लिए है एल एंटर, लाइन को स्ट्रेट करने के लिए है ऑर्थो ऑन F8 से, और ऑर्थो ऑफ भी F8 से ही होगा। तो ये थी हमारी ऑटो कैड की पहली क्लास जिसमें मैंने आज आपको लाइन कमांड का वर्क सिखाया है। अब मैं इसमें कुछ लाइन कमांड की ड्राइंग्स ऐड कर दूंगा अगली वीडियो में कि लाइन कमांड्स की ड्राइंग क्या बनानी है आप लोगों को। ठीक है, तो वन बाय वन आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो ड्राइंग्स की, और उसके बाद मैं अगली कमांड कराऊंगा सर्कल कमांड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, बस आपसे पैसे की जगह क्या लूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, पूरा ऑटोकैड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं साथ में। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो, कोई तरीका मेरा चेंज करना हो, आप मुझे कमेंट्स जरूर करना, मैं उस चीज़ को चेंज जरूर करूंगा। थैंक यू गाइज।